जंगल बहुत पुराना था। लोग इसे फुसफुसाते जंगल कहते थे। यहाँ पेड़ कंकाल की तरह खड़े थे और कोई चिड़िया नहीं गाती थी। सूरज की रोशनी भी इस घने जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करती थी। बस खामोशी थी जिसे एक अजीब फुसफुसाहट तोड़ती थी। इसमें कदम रखना मतलब डर के अंधेरे में उतरना था। इसी जंगल के बीच ब्लैकवुड मैनर खड़ा था, एक विक्टोरियन दानव जो पागलपन का निमंत्रण देता था। सफर एक अकेले झिझकते कदम से शुरू हुआ। पुराने लोहे का दरवाजा कराह उठा, एक धातु की चीख खामोशी को चीरती हुई गुजरी। हर कदम एक वादा था, एक ऐसी दुनिया में और गहराई से जाना जिसके नियम अलग थे। अंधेरे में पहला कदम, द फर्स्ट स्टेप इनटू डार्कनेस। परछाइयां देख रही थीं, इंतजार कर रही थीं, भूखी थीं। मैनेर का साया सामने मंडरा रहा था, पेड़ों के बीच से बस दिख रहा था। घर कोहरे से एक भूत की तरह उभरा। ब्लैकवुड मैनर, एक इमारत का ढांचा जो चोटिल आसमान के खिलाफ खड़ा था। समय ने क्रूरता दिखाई थी। छत झूल रही थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं, पेंट कुष्ठ रोग की तरह उखड़ रहा था। एक बड़ा बरामदा टेढ़ा मेढ़ा और टूटा हुआ सामने की ओर लिपटा हुआ था, एक खतरनाक स्वागत। यह घर जिंदा है। दिस हाउस इज अलाइव। दीवारों पर बेलें और कांटे चढ़ गए थे। प्रकृति का प्रयास था कि वह इस बंजर जमीन को वापस पाले, लेकिन घर ने विरोध किया। यह अड़ा रहा, परिदृश्य पर एक निशान, एक दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा के साथ कंपन करता हुआ। एक बच्चे का झूला एक मरे हुए ओक के पेड़ से लटका हुआ था, धीरे धीरे झूल रहा था। एक गारगोइल के आकार का वेदर वेन सबसे अंधेरे जंगल की ओर इशारा कर रहा था। सामने के दरवाजे पर एक भारी लोहे का खटखटाने वाला था, एक चीखता हुआ चेहरा, शाश्वत पीड़ा में विकृत। ये चेतावनियां थीं, दर्द के प्रतीक थे जो मैनर के कपड़े में समा गए थे। हर कोने में डर है। फियर इज इन एवरी कॉर्नर। यहां की खामोशी एक कब्र की खामोशी थी, जंगल से भी भारी। घर आपको देख रहा था, आपको और करीब आने की हिम्मत दे रहा था। सामने का दरवाजा खुला था। यकीनन ऐसा ही था। इसकी ख्याति ही इसका सबसे बड़ा ताला था। इसे खोलने में जोर लगा। कराहट गुफा जैसे स्थान में गूंज उठी। बासी ठंडी हवा की एक लहर बाहर निकली, धूल, फफूंद और पुराने खून की गंध से भरी हुई। दरवाजा खुल गया है। द डोर इज ओपन। अंदर भव्य फॉयर धूल में संरक्षित अराजकता था। फर्नीचर भूरी चादरों से ढका हुआ था। एक खामोश दादा घड़ी 3:07 पर जमी हुई थी। एक भव्य सीढ़ी अंधेरे में ऊपर की ओर जा रही थी। उसकी रेलिंग गंदगी से चिपचिपी थी। अंधेरा पूर्ण था, प्रकाश को पूरी तरह निगल रहा था। टॉर्च की रोशनी कमजोर थी, केवल तेजी से हिलते धूल के कणों को ही रोशन कर रही थी। परछाइयां किनारों पर मचल रही थीं, यह एहसास करा रही थीं कि कमरा आकार बदल रहा है, कि अनदेखी चीजें बस पहुंच से परे हिल रही हैं। अंधेरा आपको देख रहा है। द डार्कनेस इज वॉचिंग यू। दरवाजा आपके पीछे से एक नरम अंतिम क्लिक के साथ बंद हो गया। अब आप अंदर थे, फंसे हुए। घर ने आपको पकड़ लिया था। बाहरी दुनिया से संबंध टूट गया था। घर अपनी सांस रोक रहा था, इंतजार कर रहा था। ऊपर से एक नई आवाज शुरू हुई, एक अकेले कदम की धीमी, जानबूझकर की गई चरमराहट गई। घर खामोश नहीं था, वह सांस ले रहा था। उसकी संरचना से एक धीमी, लयबद्ध कराहट आ रही थी। फर्श की चरमराहट, हवा की आह, पानी का टपकना, ये उसकी सांसें थीं। आप एक जानवर के अंदर थे, उसका दिल आपके चारों ओर धड़क रहा था। ऊपर से एक कदम के बाद दूसरा और फिर तीसरा।
अंधेरे में एक धीमी भारी चाल। दीवारों के भी कान होते हैं। द वॉल्स हैव ईयर्स। कोनों से फुसफुसाहटें निकली, जंगल की फुसफुसाहटों से ज्यादा साफ, ज्यादा निजी। बाहर निकलो, वह यहां है, वह देख रही है। एक बच्चे की हंसी, एक दुखद सिसकी, अतीत की गूंज एक अंतहीन लूप में त्रासदी दोहरा रही थी। अचानक एक ठंडी जगह, लैवेंडर की एक हल्की गंध, एक दरवाजा जो सिर्फ अंधेरा दिखाने के लिए खुल रहा था। ये सोचे समझे काम थे, यादृच्छिक नहीं। घर आपके साथ खेल रहा था, हर पैरानॉर्मल संकेत के साथ आपकी समझ को उतार रहा था। ऊपर की ओर चहलकदमी रुक गई, खामोशी लौट आई, उम्मीद से भरी हुई। फिर ऊपर के अंधेरे से एक नई आवाज, एक म्यूजिक बॉक्स की धीमी मधुर झंझनाहट। उसकी मासूम धुन सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। एक मोहक गीत आपको और गहराई तक खींच रहा था। टॉर्च टिमटिमाने लगी। उसकी रोशनी रोशनी और पूर्ण अंधेरे के बीच अटक रही थी। हर चमक ने कमरे को डरावनी तस्वीरों में दिखाया। फर्नीचर हिल रहा था, परछाइयां मानव रूप ले रही थीं। कमजोर होती रोशनी एक हथियार थी जो रोशनी और परछाई का एक भयानक नृत्य बना रही थी। रोशनी धोखा दे रही है। द लाइट इज डिसीविंग। एक जोरदार थप्पड़ और रोशनी वापस आ गई, एक धुंधले शीशे पर पड़ी। प्रतिबिंब विकृत था, आपको दिखा रहा था। और एक पल के लिए आपके पीछे एक विक्टोरियन पोशाक में एक लंबी दुबली महिला दिखी। एक तेजी से मुड़ने पर कुछ नहीं मिला सिवाय ठंडी हवा के। शीशे में फिर से सिर्फ आप ही दिखे, लेकिन आप अकेले नहीं थे। घर इन झलकियों में खुश होता था। एक खिड़की में एक बच्चे का चेहरा, एक दूर के हॉल में एक आदमी का साया। ये सूक्ष्म चालें थीं जो आपकी इंद्रियों पर सवाल उठाने के लिए डिजाइन की गई थीं, ताकि असली और काल्पनिक के बीच की रेखा को धुंधला किया जा सके। वे तुम्हें देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग यू। म्यूजिक बॉक्स की धुन तेज होती गई। उसकी मासूम धुन अब सामने आ रहे पागलपन के लिए एक मजाक भरा गान बन गई थी। सूक्ष्म खेल खत्म हो गए थे। घर ने चीखने का फैसला किया। मैनेर की नींव से एक गहरी गूंजती हुई बांस की धड़कन निकली। आपकी छाती में एक शारीरिक दबाव। खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं, धूल गिरने लगी, संरचना प्राचीन क्रोध से कांपने लगी। कोमल सांस लेना एक भयंकर गर्जना बन गया, एक शिकारी के हमला करने की आवाज। चुप रहो और सुनो। बी क्वाइट एंड लिसन। बिजली कड़की, हवा तेज हुई। घर ने अराजकता का तूफान पैदा कर दिया। म्यूजिक बॉक्स की धुन बनी रही, इंद्रियों पर सीधा हमला। फुसफुसाहटें एक कोलाहल में बदल गईं। चीखें, कराहें, हताश प्रार्थनाएं आपके चारों ओर घूम रही थीं। एक महिला की चीख, एक आदमी की पीड़ा की आवाज, हर जगह दुख की आवाजें। अंतिम नोट, एक चीखता हुआ वायलिन, ऊंची आवाज और दर्दनाक, अराजकता को चीरता हुआ। घर की सिम्फनी आपको तोड़ने के लिए डिजाइन की गई थी, अंतिम कार्य के लिए, आपकी शांति को भंग करने के लिए। किटी बो थी। टॉर्च बंद हो गई, आपको पूर्ण अंधेरे में डुबो दिया। खामोशी डरावनी थी, सिर्फ आपकी तेज सांस सुनाई दे रही थी। वे अब यहां हैं। दे आर हियर नाउ। सीढ़ियों पर काली पोशाक वाली महिला दिखी, ठोस और मौजूद। उसने सिर उठाया। पीली त्वचा, खाली आंखें, मूक चीख। मुर्दे जिंदों पर दावा करने आ गए थे। घबराहट, शुद्ध आदिम घबराहट। एक हताश भाग दौड़, एक गिरना, दरवाजे की ओर एक तेजी से सरकना। घर ने आपको पकड़ रखा था। एक कंधे का धक्का, ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया। सुबह की हवा एक चमत्कार थी।
अनुभव अब आपका एक हिस्सा था, एक काला बीज। डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।